वेलकम बैक। सभी का इस चैनल पे स्वागत है। अभी बजे हैं रात के 12 और हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टॉपिक इज अबाउट द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हाउ मच सॉल्वेंट एंड हाउ मच सोल्यूट? Amount of solute is dissolved in the specific amount of solvent, that is called as the concentration. Concentration किसे कहेंगे? सब कहते हैं concentration concentration. What about the concentration of solution? कितना है solution का concentration? 1 मोलार है, 2 मोलार है, इतना परसेंट है, उतना परसेंट है, इतना वॉल्यूम है, इतना मास है। तो what is the concentration? तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म है concentration वो पढ़ेंगे हम। तो इस पीरियड में हमें पढ़ना क्या है? इस पीरियड में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स, कई सारे मेथड्स हैं। W/W है, V/V है, W/V है, ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है। सो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फोकस करेंगे इसके बेसिक पे। कंसंट्रेशन मतलब क्या है? पता है कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का। तो कंसंट्रेशन मतलब एक्चुअली क्या है? तो कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute dissolved in particular amount of solvent। तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिजॉल्व है उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। तो मेथड नंबर 1 परसेंटेज बाय मास। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसको एक्सप्रेस करने के लिए? मेथड है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास इसे कहेंगे W/W, परसेंटेज बाय मास। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। मास ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है सोल्यूट का? हाउ मच मास ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज बाय मास। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में हमें सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन कितना है टोटल? समझो ये शुगर प्लस वाटर है। क्या सॉल्यूशन है? वाटर में हमने शुगर डाल दिया, मतलब सॉलिड इन लिक्विड है ये। तो ये सॉल्यूशन टोटल कितना है? ये सॉल्यूशन है 100 ग्राम। कितना सॉल्यूशन है? 100 ग्राम। मतलब ये किस में ले रहे हैं? वेट में ले रहे हैं। W है, मास है। तो ये किस में ले रहे हैं? क्वांटिटी। किस में काउंट कर रहे हैं? क्वांटिटी। काउंट कर रहे हैं क्वांटिटी को, वेट में काउंट कर रहे हैं, मास में काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, वेट कितना है? 100 ग्राम है। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है वाटर और शुगर है सोल्यूट। तो इसमें टोटल मिला के कितना सॉल्यूशन है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में हाउ मच ग्राम ऑफ शुगर, दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज बाय मास। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मास ऑफ सोल्यूट, मास कितना है सोल्यूट का, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम सोल्यूट और सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है उसको कहेंगे क्या? परसेंटेज बाय मास। W मास किसका? सोल्यूट का। तो W/W, सॉल्यूशन का भी मास W में है, तो इसको कहेंगे W/W। तो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू
वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू परसेंटेज है इसलिए इनटू 100. सो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. या इसको इस तरह से भी लिख सकेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है, इसको आगे एक्सपांड करेंगे इस फॉर्मूला को. सो हमें पता है, क्या पता है हमें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. पता है हमें डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इज इक्वल टू आएगा क्या, इसी को रीअरेंज करना है इसी फॉर्मूला को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब मास ऑफ सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लिख सकेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इस तरह से भी ये फॉर्मूला लिख सकेंगे. और एक बात यहां पे, मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू नहीं, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं मास फ्रैक्शन. इसको क्या कहेंगे, मास फ्रैक्शन कहेंगे. क्या है मास फ्रैक्शन, रेशियो है किसका, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आएगा उसको कहेंगे मास फ्रैक्शन. तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा क्या, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन इनटू ये 100 की जगह 100, तो इनटू 100. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ mass of solute dissolved in 100 gram of solution, that is called as the percentage by mass. तो परसेंटेज बाय मास किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे हम, ये है फॉर्मूला फर्स्ट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, या इसको कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ये होता है मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन इनटू 100 ये भी फॉर्मूला आता है. हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, 100 से. दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द परसेंटेज बाय मास. तो नेक्स्ट मेथड है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम पता है हमें, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी, पहले एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल देखेंगे, एक बीकर लिया हमने और इस बीकर में हमने सॉल्यूशन बनाया कितना, 100 ml. सॉल्यूशन कितना बनाया, 100 ml सॉल्यूशन है. अब 100 ml सॉल्यूशन है मतलब उसमें सोल्यूट है, उसमें सॉल्वेंट है. अब सोल्यूट भी हमें किसमें काउंट करना है, सोल्यूट भी हमें ml में, या सोल्यूट भी हमें वॉल्यूम में काउंट करना है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम. मतलब क्या है, मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 100 ml सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है, मतलब सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम काउंट कर रहे हैं हम, या सॉल्यूशन भी मेजर कर रहे हैं वॉल्यूम क्वांटिटी में, और सोल्यूट भी काउंट कर रहे हैं वॉल्यूम इसी क्वांटिटी में. तो डेफिनेशन बनेगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन. इसको कहेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज द V बाय V. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
वॉल्यूम है सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100. So this is the formula to calculate the concentration of solution in the volume, that is the percentage by volume. परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से. थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड परसेंट मास बाय वॉल्यूम. थर्ड मेथड क्या है? परसेंट मास बाय वॉल्यूम. फर्स्ट थी मास बाय मास, सेकंड थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ये क्या है? मास बाय वॉल्यूम, मतलब m बाय v, मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. अब मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला या डेफिनेशन क्या बनेगी? अब आप ध्यान से सुनना है आपको कि सॉल्यूशन है वॉल्यूम में. ठीक है. तो सॉल्यूशन कितना है? ये सॉल्यूशन है कितना? 100 ml. समझो ये 100 ml सॉल्यूशन है. ठीक है. अब इस 100 ml सॉल्यूशन में मास अब्सोल्यूट कितना है? सॉल्यूशन है मतलब क्या है? सॉल्यूशन है मतलब सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है. तो इसमें सोल्यूट मेजर कर रहे हैं किसमें? मास में मेजर कर रहे हैं. तो सोल्यूट इज मेजर्ड इन द मास क्वांटिटी. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या बनेगी इस सॉल्यूशन में? अब ये आपको सोचना है कि ये है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है. इसका मतलब सॉलिड इन लिक्विड है, क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन क्या बन रहा है? सॉल्यूशन किस में काउंट कर रहे हैं? हम वॉल्यूम में काउंट कर रहे हैं. इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट लिक्विड है. और सोल्यूट मास, सोल्यूट का मास काउंट कर रहे हैं हम, मास में मेजर कर रहे हैं सोल्यूट को. इसका मतलब क्या है? सोल्यूट क्या है? सॉलिड है. तो शुगर इन वाटर हो सकता है, सॉल्ट इन वाटर हो सकता है. तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का क्या है? सोल्यूट का मास है, तो मास ऑफ सोल्यूट इन किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन कितना है? 100 ml. तो 100 ml सॉल्यूशन में मास कितना है सोल्यूट का? तो वो कहेंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है इसलिए लिखा 100. तो ये फॉर्मूला है किस लिए? ये कैलकुलेट करने के लिए कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद द 100. तो नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द पीपीएम. पीपीएम मतलब क्या है? पीपीएम मतलब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट्स पर मिलियन. पीपीएम मतलब क्या? पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है. अब मिलियन मतलब पता है हमें, मिलियन मतलब 10⁻⁶. तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि 10⁻⁶ मतलब मिलियन. अब सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन है मिलियन. ठीक है. सॉल्यूशन कितना है? 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन कितना है? 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन है. अब 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन मतलब ये दोनों मिला के, कौन मिला के? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के सॉल्यूशन कितना है? 10⁻⁶ ग्राम है. अब 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट? सो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है सोल्यूट का? उसे कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन. तो पार्ट्स पर मिलियन कई बार सुना होगा आपने. पार्ट्स पर मिलियन कहां पे सुना है आपने? एयर पोल्यूशन, जैसे मेट्रो सिटीज में चौक में खड़ा होता है ना वो एक बोर्ड, उसके ऊपर सब डिटेल में बताया जाता है ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, पोल्यूशन कितना है. तो वो पोल्यूशन काउंट करने के लिए किसका यूज होता है? पीपीएम का यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज होता है. तो कहां पे यूज होता है इसका ज्यादा? पोल्यूशन मेजरमेंट के लिए
ये यूज करते हैं क्या, पार्ट्स पर मिलियन। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे, डेफिनेशन सिंपल है, मास एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आएगा जैसे 100 से मल्टीप्लाई करते थे हम परसेंटेज से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 10⁻⁶ से। सो फार्मूला आएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे सिर्फ चेंज होगा, 100 से मल्टीप्लाई करते थे अब तक, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फार्मूला आएगा पीपीएम का मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो ये सभी मेथड्स हमने यहाँ पे देखा। अब और कई है, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोलियरिटी है, मोलियलिटी है। तो नेक्स्ट पीरियड में वीडियो ज्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए नेक्स्ट पीरियड में हम मोलियरिटी और मोलियलिटी देखेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, फिर नॉर्मेलिटी, फिर फॉर्मेलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन इन दिस, मतलब नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलियरिटी, मोलियलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास ये पहुंच जाएगा। तो आपको तैयारी करना है जेईई और नीट की, सीईटी की, और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको करो आसानी से, उसको करो समझ के, उसको करो हंसते हंसते। तो हमारे साथ पढ़ते रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, खुश रहो।